यह कहानी है गबरू नामक एक छोटे कद के व्यक्ति की, जिसे उसके गांव के लोग अक्सर उसके कद को लेकर ताने मारते हैं। बाजार में भी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और घर में भी उसे सम्मान नहीं मिलता। यह लगातार तिरस्कार और उपेक्षा उसके मन में गहरी निराशा भर देती है। घबरू अपने जीवन से दुखी होकर सोचने लगता है कि उसकी परेशानियों का अंत कैसे हो सकता है। एक दिन वह निराश होकर नदी किनारे पहुंचता है और आत्महत्या करने का विचार करता है। उसके मन में कई भावनाएं उमड़ती हैं, लेकिन वह खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करता है। यह स्थिति उसके जीवन के सबसे कठिन मोड़ को दर्शाती है। नदी के किनारे गबरू की मुलाकात एक समझदार कछुए से होती है। गबरू अपनी परेशानियां साझा करता है, जिसे सुनकर कछुआ बड़े ध्यान से उसकी बातों को समझता है। कछुआ गबरू को आश्वासन देता है कि वह उसकी समस्या का समाधान ढूंढेगा। इस वादे के साथ गबरू के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। कहानी अब एक सकारात्मक मोड़ लेती है, जहां गबरू को लगता है कि उसकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। कछुए की सलाह और समर्थन से गबरू को आगे बढ़ने का साहस मिलता है। इस कहानी में एक जादुई चप्पल का परिचय दिया गया है, जिसे पहनने पर व्यक्ति गांव के सभी लोगों से ऊंचा दिखाई देता है। गबरू को यह चप्पल कछुआ भाई से मिलती है, जो उसे सावधान करते हैं कि इसका उपयोग समझदारी से करे और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए न करे। यदि गबरू ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो चप्पल की जादुई शक्ति काम करना बंद कर देगी। यह चेतावनी गबरू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जादू केवल अच्छे इरादों के लिए ही फलता है। कहानी आगे गबरू के निर्णयों और चप्पल के असर को दर्शाती है। गबरू ने जब जादुई चप्पल पहनी तो वह सबको चौंकाते हुए हवा में उठ गया। गांव के लोग उसकी इस अनोखी शक्ति को देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे गबरू की नई क्षमता की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी रहस्यमयी ताकत के बारे में जानने को उत्सुक हो गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर गबरू के पास ऐसा कौन सा राज है। उसकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई और सभी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। गांव में उत्सुकता और आश्चर्य का माहौल बन गया। गांव के एक लड़के गबरू की कहानी है, जिसे जादुई चप्पलों के माध्यम से अपनी अद्भुत शक्तियों का पता चलता है। पहले लोग उसकी छोटी कद काठी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसकी शक्तियों के कारण गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे हैं। गबरू को यह सम्मान और प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है, पर उसके मन में एक सवाल भी है कि क्या वह अपने पिता को अपनी सच्चाई बताए या नहीं। वह अपने नए जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर उलझन महसूस करता है। उसकी जादुई शक्तियां न सिर्फ उसके जीवन को बदल रही हैं, बल्कि गांव के लोगों की सोच भी बदल रही है। गबरू अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग अक्सर शरारतें करने और अपनी प्रतिष्ठा जताने के लिए करता है। जब वह दूसरों को प्रभावित करने या उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करता है जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, तो उसकी हरकतें कई बार हास्यास्पद और परेशानी भरी स्थितियां पैदा कर देती हैं। उसकी शरारतें कभी कभी लोगों को हंसी से लोटपोट कर देती हैं, तो कभी आसपास के माहौल में हल्की फुल्की अशांति भी ला देती हैं। गबरू का आत्मविश्वास और चंचल स्वभाव उसे हमेशा नए नए कारनामों के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में उसके आसपास के लोग उसकी हरकतों से हैरान भी रहते हैं और मनोरंजन भी पाते हैं। गांव के कुछ लोग गबरू के पास आते हैं और उसकी नई शक्ति से प्रभावित होकर उसे गांव का मुखिया बनने का प्रस्ताव देते हैं। गबरू इस सम्मान को पाकर बहुत उत्साहित होता है। वह पूरे गांव के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का वादा करता है, ताकि सभी उसकी योग्यता को देख सकें। गांव वाले भी उत्सुकता से उसकी शक्ति देखने के लिए एकत्रित होते हैं। गबरू अपने आत्मविश्वास और उत्साह के साथ इस चुनौती को स्वीकार करता है, जिससे गांव में एक नया उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। प्रदर्शन के दौरान जब गबरू की जादुई चप्पलें काम नहीं करती, तो गांव वाले निराश हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी क्षण चप्पलें खुद गबरू को बताती हैं कि उसकी घमंड और लालच के कारण उनका जादू खत्म हो गया है। यह अनुभव गबरू के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन जाता है। उसे समझ आता है कि सच्चा सम्मान केवल विनम्रता और दूसरों की कद्र करने से ही मिलता है। गबरू अब अपनी गलती मानता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाने का संकल्प करता है। इस घटना से गांव वालों को भी सीख मिलती है कि अहंकार और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए।